उसको छोड़ पा रहे हैं, उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं। 2900 kgs ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर, अगर इसका आप डिवीजन करें ना तो कम से कम अगर 100 किलो वाले भी अगर बम बनाने की आईडी बनाने की कोशिश करें 30 बनते हैं। 20 डेटोनेटर, 20 टाइमर, दैट मीन्स आप बड़ी साजिश देखिए। ये एक जगह वाली स्ट्राइक नहीं है। उमर, आई डोंट नो हाउ कैन यू कॉल हिम स्टिल अ डॉक्टर, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ इनह्यूमन मैन एज फार एज आई एम कंसर्न। कि आप डॉक्टरी पढ़ने के बाद लोगों को मारने के प्लानिंग कर रहे हैं, बचाने की प्लानिंग नहीं कर रहे। बट एनीवे दैट इज हिज कैरेक्टर। मेरा जो कंसर्न है, अगर ये 15 से 20 बम बनने थे या 15 से 20 जगह स्ट्राइक होनी थी, जिस तरीके से उन्होंने आजादपुर मंडी की रेकी करी है, सरोजनी नगर की रेकी करी है, बाकी जगह करी है, इसका मतलब है ये सारी जगहों पर उमर तो जाएगा नहीं। उमर तो एक्चुअली भाग रहा था इस समय। उसने, मेरा अपना आकलन यह है कि उसने फरीदाबाद छोड़ा है क्योंकि उसे मालूम था कि वहां प्रेशर बढ़ गया है और वो 3 घंटे वेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज फीलिंग सेफ। और उस दौरान अगर आप देखें कहीं पर वो 2-3 बार मैंने देखा उस क्लिपिंग में कि वो फोन पर बात भी कर रहा है। क्या मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं आप जो बातें कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं इसको इस तौर पर भी समझूंगा कि क्या वो इतनी देर तक बैठा रहा, बातचीत करता, मतलब मंथन करता रहा, विचार करता रहा, क्या किसी हैंडलर से वो कमांड ले रहा था क्या? मैं एग्जैक्टली एक बड़ी खबर आ रही है, राकेश वो ब्रेक कर रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा पुलिस की टीम पहुंची है, जो जानकारी मिल रही है, और बताया जा रहा है कि वहां पर अब तक 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जो बड़ी कार्रवाई है। सूत्र बता रहे हैं कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है वहां का। और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी है? 6 लोग हिरासत में लिए गए और ये सभी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वहां के। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहीं पे जो हरियाणा पुलिस की टीम है वो पहुंची थी और अभी भी अंदर जो यूनिवर्सिटी में हरियाणा पुलिस की टीम मौजूद है। एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो अंदर अभी गए हुए हैं, उनके साथ में जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर मौजूद हैं। अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाजत यहाँ पे नहीं दी गई है। अब तक इस पूरे मामले में 52 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ हुई है, जो तमाम डॉक्टर्स थे जो मुजम्मिल के करीबी थे उनसे पूछताछ हुई है, जूनियर रेजिडेंट जितने थे जो उसके साथ में पढ़ते थे या फिर जिनके अंदर जो है वो बातचीत करता था, उन सबों से पूछताछ हुई है। और 6 लोगों को अब तक जो जानकारी मिल पा रही है अभी डिटेन किया गया है। जूनियर रेजिडेंट बताया जा रहा है ये सभी 6, और इसके बाद जो जांच है वो लगातार इस पूरे मामले की जा रही है। जो 6 लोग जो डिटेन किए गए हैं इनसे सघन पूछताछ की जा रही है। इनके संलिप्तता के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो हरियाणा पुलिस करते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से मुजम्मिल का रोल इस पूरे एपिसोड में रहा है, अदील के साथ उसका जो पूरा एक नेक्सस था, एक ऑपरेशन ये लोग चला रहे थे और मुजम्मिल इसको यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। और कितने लोग हैं जो मुजम्मिल के साथी थे इसकी भी जांच की जा रही है और यही कारण है कि अभी 6 लोगों को डिटेन किया गया है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी अंदर हरियाणा पुलिस की टीम मौजूद है और लगातार जो पूछताछ है, जो जांच है वो कर रही है। जी ठीक है, मैं आऊंगा अनुराग। एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उधर रुक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वहां पर इस तरीके का नेक्सस, वहां पर अभी 6 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। ये क्या है, चल क्या रहा था मोहित? तुम देखिए, जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनके बारे में ये क्लियर है कि ये सारे डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। ये वो रेजिडेंट डॉक्टर थे। डॉक्टर उमर इनसे क्या बातें करता था, कौन सी ऐसी प्लानिंग थी, इसका वो डिस्कशन करता था कि इसको लेकर अब जो है पूछताछ की जाएगी। क्योंकि डॉक्टर उमर के बारे में क्लियर कट है कि वो बायोलॉजिकल वेपन बनाने की फिराक में था और उसके हैंडलर्स की तरफ से उसका इशारा मिला गया था और इसी के लिए बड़े लेवल पे केमिकल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। और इस बार का पहली बार ऐसा ब्लास्ट देखा गया जिसमें ना तो कीलें मिली हैं, ना कोई बड़ा गड्ढा हुआ है, ना कोई ऐसी तारें मिली हैं जिससे पता लगे कि ये नहीं। लेकिन अनु, ये सवाल है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए होती है। आप एमबीबीएस करने गए तो पढ़ाई करिए कि वहां पर केमिकल और बम बनाने की पढ़ाई, उसमें एमबीबीएस करवाया जा रहा था। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से पढ़े लिखे डॉक्टरों का ये पूरा ग्रुप था, और देखा जाए तो जो 3 डॉक्टर थे जो कि पूरी तरीके से कश्मीर में भी एक दूसरे के साथ थे, वो 3 डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और फिर जिस तरीके से वो डॉक्टरों का नेक्सस तैयार करते हैं और उसके बाद एक बड़ी साजिश जो है वो रचने की कवायद इनके द्वारा की जाती है। डॉक्टर मुजम्मिल के आसपास इन्वेस्टिगेशन घूम रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के पास से ही ये पूरा जो जखीरा
है, एक तरीके से विस्फोटक का जखीरा वो बरामद होता है और उसके बाद कहीं न कहीं डॉक्टर उमर का नाम सामने आता है और उमर की तलाश शुरू की जाती है, जिसके बाद उमर का नाम इस ब्लास्ट से जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से जांच एजेंसी जांच कर रही है और अब एनआईए को ये केस पूरा सौंप दिया गया है, एनआईए फॉर्मली तौर पर केस को टेक ओवर कर रही है। निश्चित तौर पर टेरर एंगल को लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की जाएगी और जैसा कि टाइम्स नाउ नवभारत शुरू से ही ये बता रहा था कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला जैसे मोहम्मद से जुड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसे में अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं ये तार वहीं तक जाकर जुड़ेंगे। और सरकार की ओर से भी क्लियर किया जा चुका है कि इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर बहुत कड़े रिएक्शंस दिए। भूटान के दौरे पर थे राकेश और वहां से उन्होंने बिल्कुल जो भी इसका मास्टरमाइंड है, जो भी इसका हैंडलर है, ये बड़ी सीधी सीधी बात है। देखिए, आज 13 की गिनती गिने, 12 की गिनती गिने, 14 की गिनती गिने, बट ये गिनती कब तक गिनेंगे? प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, जो भी इससे रिलेटेड हो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आपको भी सिर्फ 4 रेजिडेंट डॉक्टर मिले हैं, ढूंढिए, कोई भाग रहा है। लगता है आपको और होंगे? मैंने आपको बम्स की गिनती बता दी ना, 15 से 20 बम की प्लान जो है, उसके लिए आपको कितने आदमी चाहिए होंगे, आपको सीधे सीधे पता है। दैट मीन देयर आर पीपल ऑन रन, लोग भाग रहे हैं। आपके पास 72 घंटे हैं जिसके अंदर आपको उनसे तेज भागना। इस पर बात होगी। राकेश जी के पास कोई बड़ी खबर है आपके? नहीं, और उससे पहले एक सवाल मेरा शैलेंद्र सर से है कि जो बात कही अनुज ने आपसे थोड़ी देर पहले कि जैश से जो लिंक होता हुआ, हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम के बाद इस तरीके की क्राइसिस पर सर पहली बार बात कर रहे हैं। बीच में हमने जरूर बातचीत की, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का जो खानदान खत्म हुआ था, उसने अपनी बहन सादिया को जमातुल मोमिनात बनाने की जिम्मेदारी दी थी। जमातुल मोमिनात की इंटरनेशनल हेड बनी उसकी बहन और यहां पर कंट्री हेड बनाकर बिठाता डॉक्टर शाहीन को। तो डॉक्टर शाहीन इसमें उसका नाम सामने आया। ये एक अलग तरीके का पैटर्न ये बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें पैटर्न आप क्यों अब देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ये डॉक्टर उमर हो गया, शाहीन हो गई, ये सब लोग ये कल ज्वाइन कराया इन्होंने अपने टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशन को? इनके अंदर वो फीलिंग बहुत पहले से है। मैं चाह रहा हूं कि आप वो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो और बाकी यंगस्टर्स हैं जिनको इन लोगों ने मोटिवेट कर रेडिकलाइज किया है, उन्हें ढूंढिए। वो हैं आपके नेक्स्ट टारगेट, वो हैं आपके नेक्स्ट टेररिस्ट, वो हैं आपके नेक्स्ट करता धरता इस तरह की गलतियों का। इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है जैश ने क्या किया, मजूर ने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उनको हम मार लेंगे। मुझे अपने अंदर की कंट्री के वो लोग चाहिए जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये आप इस समय कर पाएंगे क्योंकि आपके पास 72 घंटे हैं। इसके बाद वो आपको नहीं मिलेंगे, वो गायब हो जाएंगे। सर, आप जो ये बात कह रहे हैं, उस तरह की कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है, मतलब जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, डॉक्टर शाहीन के परिवार से पूछताछ की जा रही है। शाहीन के पिता सईद से पूछताछ की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने ये पूछताछ की है, यानी कि जांच का दायरा राकेश बढ़ता जा रहा है। जो कड़ियां मिलती जा रही है, जो कड़ियां जुड़ती जा रही है, जांच टीम उस तक पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और इस दिशा में, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि जैसे जमात महिलाओं की ब्रिगेड खड़ा कर रहा था, उस तरह का कुछ पैटर्न जो था जिसमें शाहीन इन्वॉल्व थी, उसमें शाहीन के पिता से पूछताछ की जा रही है और वो लिंक खंगालने की कोशिश की जा रही है जिसमें पता चले कि कैसे इन्वॉल्व थी इस मामले में। तो अनुज, ये जांच कहां तक पहुंचेगी? डॉक्टर शाहीन लखनऊ तक का ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है, अलग अलग जगहों पर, क्या आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे थे, क्योंकि ये प्लानिंग आज की नहीं है। इतना ज्यादा संख्या में, इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का एक जगह जमा होना, इससे साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पहले से प्लानिंग की जा रही थी। और बाकायदा जो डॉक्टर मुजम्मिल है, वो 3.5 साल से यहाँ पे रह रहा था। उसने कमरे जो किराए पे लिए, वो एक कमरा एक जगह पर लिया, उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा कमरा लेता है और दोनों घर देखने से आप को लगेगा नहीं कि इस घर में इस तरीके की चीजें हो सकती है। आसपास के जो पूरे इलाके थे वो सुनसान थे, खेत थे, वहां पर ये बताकर कि खाद रखे गए हैं, वहां विस्फोटक रखे गए थे और धीरे धीरे कर ये विस्फोटक जमा किए जा रहे थे। यानी साफ दर्शाता है कि प्लानिंग कितनी बड़ी थी, साजिश कितनी बड़ी थी। इसके साथ साथ बैटरी का जमा करना, जो टाइमर्स है उनका जमा करना, हथियारों का एक एक कर जमा करना और बाकायदा डॉक्टरों की एक पढ़ी लिखी लॉबी का एक पूरा ग्रुप बनाना। और बात करने का तरीका इनका कैसे होता था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल
उतना नहीं करते थे जितना बाकी टेरर जो संबंधित लोग होते हैं, ताकि जांच एजेंसी इनको पकड़ न सके। टेलीग्राम पर इनका एक ग्रुप था, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए ग्रुप नहीं होता था, थोड़े थोड़े समय के लिए एक दूसरे से बात करते थे, अगर जरूरी होता था तो, अन्यथा उस ग्रुप को तुरंत बंद कर देते थे। यानी जांच एजेंसी की इन पर नजर न पड़े, इस तरीके से इन लोगों ने अपना नेक्सस बनाया था और काफी समय से ये पूरी तैयारी कर रहे थे। जो शाहीन की अगर बात किया जाए तो ये एक बड़ी बात है। जैसे मोहम्मद ने पहली बार अपनी महिला विंग बनाई, उसकी कमान किसको सौंपी गई? मसूद अजहर की बहन को। और उस बहन के संपर्क में कौन था? डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन यानी आज से संपर्क में नहीं रही होगी, पीछे से, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि जरूरी यहाँ पर यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया, वो कौन लोग हैं जो भीड़ का। एक और बड़ी कॉमन सी बात है, इससे पहले कि मैं अनुराग का रुख करूं, मोहित, एक और बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब देश में किसान थोड़ी